जब से कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया और नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खारिज किया, तब से भारत की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई। शायद देश ने पहली बार ये महसूस किया कि सरकारी कर्मचारी देश की राजनीति के एजेंडे को भी प्रभावित कर सकते हैं। और उस चीज को और ज्यादा धमक मिली और ज्यादा ताकत मिली जब हिमाचल का चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमको जिताते हैं तो हम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार थी उसके मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो सरकारी नौकरी छोड़ें, चुनाव लड़ें, एमएलए बने और पेंशन लें। और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, सरकार कांग्रेस की बन गई, पुरानी पेंशन बहाल हो गई। इस घटना ने दिल्ली दरबार के कान खड़े कर दिए। लगा केंद्र सरकार को कि इस विषय पर कुछ करना होगा। और ऐसा ही फीडबैक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आया और ऐसा ही फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयों से भी आया। खास तौर पर उन राज्यों ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस ढंग के जो राज्य है, इवन त्रिपुरा तक, वहां की भाजपा की यूनिट्स ने भी केंद्र को ये समझाने की कोशिश की कि पुरानी पेंशन के मसले पर कुछ करना होगा, नहीं तो चुनाव में दिक्कत होगी। मध्य प्रदेश में इसी मुद्दे पर घमासान तेज हो रहा है लगातार। कांग्रेस वहां ताल ठोक रही है कि हमें जिताओ, ओपीएस लाओ, ले पाओ। शिवराज जी के लिए समस्या पैदा हो रही, क्या करें। और आम आदमी पार्टी भी ओपीएस का स्वाद चख चुकी है। पंजाब में ओपीएस के मुद्दे पर उसने वादा किया, जीत कर आई, वहां ओपीएस बहाल हो गई। तो अब मसला यह बना कि भाई 2024 को अगर जीतना है तो कुछ तो करना होगा। तो अब कुछ क्या करना होगा, इसमें केंद्र सरकार सूत्र बताते हैं कि दिमाग लगा रही है। एक विषय है कि आंध्र की सरकार अपने यहां के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा पेंशन के तौर पर दे रही है। अद्भुत योजना है ये, लेकिन इसके लिए वो अंशदान बढ़ा हुआ कर्मचारी से लेती है। एक उसका अध्ययन भी दिल्ली कर रही है कि क्या ऐसा देश भर के लिए कर सकते हैं। एक दूसरा विकल्प है कि क्या अटल पेंशन योजना को विस्तारित कर दिया जाए, उसी ढंग की योजना एक पूरे देश भर के लिए आगे रखी जाए, जिसमें 5,000 रुपए की लिमिट को हटा दिया जाए। एक विकल्प है कि एनपीएस में कुछ गारंटी दी जाए, क्योंकि मूल लड़ाई गारंटी की है। सुनिश्चितता और अनिश्चितता के बीच का युद्ध है। अब वो गारंटी कितनी प्रतिशत की हो, ये देखना होगा। कर्मचारी संगठनों को कितना स्वीकार होगा, कितना नहीं स्वीकार होगा। लेकिन तीन चार विकल्प हैं जिन पर केंद्र सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। अब जब ये बात कर्मचारी संगठनों को पता लगी तो उन्होंने भी ताल ठोक दी। उन्होंने कहा कि ना ना, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो वही पुरानी वाली चाहिए, ओपीएस, जो भारत में दशकों से चली आ रही थी। और चूंकि देश के कई राज्य उस ओपीएस को यथावत रूप में बहाल कर चुके हैं, इसलिए अब इस जो वैकल्पिक प्रस्ताव हैं केंद्र के पास, इनको कर्मचारियों
तक पहुंचाना और कर्मचारियों की रजामंदी हासिल करना एक कठिन काम है। लेकिन इतना तय जान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के महासमर में उतरने से पहले पेंशन के मसले पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला केंद्र सरकार जरूर कर लेगी।